जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी का सत्संग और हमारा शुक्राना मंत्र जाप से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी अभी 1-2 दिन पहले रादर कल ही मतलब 14 दिसंबर को गुरुपा ने एक रील दिखाया था जिसमें ऐड था कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं कि आप किसी अननोन लिंक पे क्लिक कर देते हैं। और उन्होंने मतलब कुछ फ्यूनरल सर्विस बुक करने किया था ऑनलाइन और उनके अकाउंट से खट पैसे कट गए। तो बेसिकली द मैसेज वाज कि कभी भी किसी अननोन नंबर से भेजे हुए लिंक पे क्लिक ना करें। और संगत जी हमने देखा, हम आगे बढ़े, हमें ये पता था कि गुरुपा ने दिखाया है तो उसका कुछ मीनिंग तो है। और संगत जी आज मॉर्निंग में हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज रिसीव हुआ कि अगर आपको 3 महीने का प्रधानमंत्री रिचार्ज योजना के तहत 3 महीने का अगर आपको फ्री रिचार्ज चाहिए समथिंग, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। तो संगत जी क्योंकि जैसे ही हमारे सामने ये मैसेज आया हमें गुरुपा का वो मैसेज, वो हिंट याद आ गया और हम इस ऑनलाइन फ्रॉड से बच गए। तो संगत जी आपके लिए भी मैसेज है कि कभी भी किसी अननोन लिंक पे जो अननोन नंबर से आई है उस पे क्लिक ना करें। कई बार बैंक के नाम से या फिर किसी सरकारी का नाम लेके ये चीज़ की जाती है फ्रॉड। ऑनलाइन में भी ध्यान रखें। कोई भी ट्रांजैक्शन करते हुए डरना नहीं है, लेकिन हाँ स्मार्ट रहना है, अवेयर रहना है। संगत जी हमारा दूसरा सत्संग है कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे थे, पर गुरु जी की मेहर से हम उनके जल प्रसाद को नहाने के पानी में डाल के नहाते हैं और साथ ही साथ हम पीते भी हैं जल प्रसाद को। तो उससे हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो गए हैं और लंबे भी हो रहे हैं, प्लस हेयर फॉल भी कम हुआ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गुरुपा का जल प्रसाद ज़रूर ये करें। इसके साथ साथ अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप जो टूटे हुए बाल हैं आप उनको लीजिए, एक दिए में रखें, मिट्टी के दिए में, उसमें ऊपर कपूर रखें और उसको जला दें। जितनी भी बुरी नज़र या बुरी नकारात्मकता की वजह से इतने हेयर फॉल होते हैं, जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह की वजह से, तो वो आपका कम हो जाएगा और जल प्रसाद से कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। संगत जी हमारा ये जो शुक्राना सत्संग है ये बेसिकली कल का है, विच इज़ 14 दिसंबर। और संगत जी मॉर्निंग सैटरडे था तो हम और हमारी बहन हम लोग बाहर के कुछ घर जो काम रहते हैं वो हम करने निकले। तो रास्ते में एकदम गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। एंजल्स नंबर तो संगत जी ऐसा लगता है कि जैसे मतलब 77 तो हर जगह दिखाई देता है और अब तक 77 दिखाई देता था, 7 की ब्लेसिंग होती थी। पर अब गुरुपा 4 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 7 बैक टू बैक ऐसे रूप में ब्लेसिंग देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
तो संगत जी कल जब हम लोग बाहर निकले तो हमसे पता नहीं कुछ खाया नहीं जा रहा था। गुरुपा कह रहे थे कुछ समय से कि मतलब कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी नेगेटिविटी है वो ज़्यादा भेजी जा रही है, जिसकी वजह से हमसे खाना नहीं खाना हो पा रहा था। और हमने फिर बाहर एक कचौरी खाई। उसके बाद जैसे ही हम घर आए, हमें बहुत अजीब-सा लगने लगा और थोड़ी देर बाद हमें वॉमिटिंग हुई। हमने गुरुपा का जल प्रसाद पिया और उसके बाद हमें जैसे जो भी कुछ था परेशान कर रहा था वो बाहर मतलब वॉमिटिंग के थ्रू सिस्टम से बाहर हो गया। और उसके बाद संगत जी हमें वापस क्योंकि बाहर जाना था, पर ऐसे लग रहा था जैसे मतलब एकदम हाथ वगैरह पिंक होने लगे, चेहरा पिंक होने लगा, हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई थी, सांस फूलने लगी। तो पर संगत जी जाना ज़रूरी था, तो हमने कहा कि ठीक है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, जल प्रसाद पीते हुए जाते हैं। तो उसके बाद संगत जी जब हम उसके पहले हमें पार्लर जाना था तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पे गुरुपा के 4 टाइम्स 3 की ब्लेसिंग दिए, मतलब डबल 3 की गुरुपा ने ब्लेसिंग दिया वो पार्लर में। और फिर हम वहाँ से निकले तो हमने सोचा, हमारे माइंड में गुरुपा ने डाला कि चाय पी लो, और हम लोग फिर एक जो टी स्टॉल होता है वहाँ पे रुके। और संगत जी जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे 2 लेडीज़ आईं, उनके पास 2 बच्चे थे। एक के पास एक छोटी-सी बच्ची थी जिसका नाम मुस्कान था, और हमारा भी नाम एक जो है वो मुस्कान है। और संगत जी दूसरा बच्चा था, उसका नाम महेंद्र था। और उन्होंने पैसे माँगे, तो हमने कहा हम पैसे तो नहीं देंगे, कुछ खाने वक़्त का है तो ले लो। तो हमने उनको मतलब हमने क्या, गुरुपा ने ही उनको खाना ये प्रबंध करवा दिया। उसके बाद संगत जी फिर हम सोचे कि बच्चे इतने छोटे हैं, इनको दूध तो लगेगा ही, पर हम थोड़ा-सा पैसे देने के मतलब थोड़ा-सा ये रहते हैं क्योंकि नहीं पता क्या यूज़ करेंगे। बट हमारे माइंड में आया कि बच्चे हैं, इससे ज़्यादा क्या ये लोग ये मतलब यूज़ करेंगे। तो हमने वहाँ टी स्टॉल पे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो वो मिल्क सेल नहीं करते, और हमारे पास कैश नहीं था। तो हमने उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करके कुछ कैश लिया और फिर 50 रुपीज़ जो थे हमने उन्हें मतलब दिए, और हमने कहा कि आप इससे दूध या जो भी है बच्चों के लिए कर लेना। और मतलब वो उस तरह के नहीं थे जो पैसों का गलत इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है कि जब आप किसी अ, जैसे कई बार आप किसी भिखारी या इनको देते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल होता है नशे में, या फिर ऐसे बच्चों को देते हैं तो पैसे ना दे के उनको खाना दे दीजिए, उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ दे दीजिए। पर यहाँ पे हम गुरुपा ने माइंड में डाला कि यहाँ पे दे सकते हैं, तो हमने वो दिया। उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया संगत जी, और बहुत दिल से खुल के आशीर्वाद दिया। और बाद में हमें शाम को गुरुपा का मैसेज भी आया था, मैं आया था तो उससे मिलने, पर पहचाना नहीं। तो हम सोचे कि हम तो मतलब हमें तो हर जगह से जब प्यार बरसा है तो हमको लगता है गुरुपा ही प्यार बरसा रहे हैं। तो संगत जी हमें एकदम से क्लिक हुआ कि शाम को कि गुरुपा ने कहा था, मतलब वो बच्चे का नाम था महेंद्र, महेश, महेंद्र, तो समवॉट गुरुजी का नाम महेश जी। तो संगत जी इस तरह गुरुपा ने दर्शन दिए, और हमारी जो तबीयत खराब हो रही थी वो उसके बाद ठीक हो गई। गुरुपा जैसे हमारे कष्ट काट के ले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसके बाद संगत जी शाम को अ, हम कल शनिवार था तो मंदिर जाना था, और उसके लिए हमने रास्ते से जो भी प्रसाद फूल वगैरह लेने थे लिए। अम, और संगत जी कल हमें दिखा नहीं, हम जब शॉप पे फ्लावर्स लेने गए तो वहाँ पे हमें मोगरे और इन सब के फूल दिखे, तो हमने कहा कि आप मतलब माला दिखी, तो हमने उनसे पूछा खुले फूल हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ है, रोज़ होगा। और संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत सारी बहुत अच्छी खिले हुए अच्छे फ्लावर्स ब्लेस किए। और हम जब घर आए तो हमने सबसे पहले एक जो गुलाब था वो अ, गुरुपा को समर्पित किया। उसके बाद फिर हम अपनी पूजा करने गए, और संगत जी ये तो समझ आ गया कि हम बहुत पहले से रेडी होके बैठे थे कि अभी हम मंदिर जाएँगे। पर टाइमिंग गुरुपा की होती है हर चीज़ की, आप कितना भी पहले से तैयारी कर लो, मैं अभी निकलूँगा, मैं अभी करूँगा या अभी करूँगी, पर होता संगत जी वही है, जब गुरुपा की टाइमिंग होती है, उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। और संगत जी जब हम कल मंदिर गए
तो हम अराउंड पौने 8 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, हम 7:30 बजे पहुँचे। लेकिन कल पंडित जी को बाहर जाना मतलब उनको काम था, तो उन्होंने हमें कहा कि आप पूजा कर लो और चाबी उन्होंने बता दिया कि कहाँ रखनी है। और संगत जी हमें पूरा मंदिर एकदम खाली आराम से पूजा करने मिला, नहीं तो हम बहुत हड़बड़ में करते थे यूजुअली। मतलब 7:30 बजे तक पौने 8 बजे के आसपास वो मंदिर ये कर देते हैं, पर उनको पता है कि मतलब हम थोड़ा फ्रिक्वेंटली वहाँ आते हैं, तो उन्होंने मंदिर हमें मतलब पूरा हम पे ट्रस्ट करके दिया और हमने कल बहुत आराम से पूजा किया। इसके बाद संगत जी हम धूप लेके गए थे अ, भगवान के सामने ये करने के लिए, जलाने के लिए। तो संगत जी हम ना हड़बड़ में माचिस रखना भूल गए थे और हमने जो धूप भी लिया था वो मतलब रोज फ्लेवर का था, क्योंकि हमें पता था कि गुरुपा को रोज फ्लेवर वो पसंद है, रोज की खुशबू, रोजेस पसंद है। तो हमने जब शिवलिंग के सामने हम ये करने लगे, जब हम धूप वगैरह कर रहे थे, तो हमें माइंड में ध्यान आया कि माचिस तो है ही नहीं, पर उसी डब्बे में उसमें माचिस भी निकली और गुरुपा ने इस तरह से मतलब वो हर चीज़ का ध्यान रखते कि हाँ, उनको पहले से ही पता था कि ये जल्दबाजी में शायद ये रखना भूल जाए और उन्होंने इस तरह से उस चीज़ का भी इंतज़ाम कर दिया संगत जी। कल बहुत अच्छे से ब्लेस किया गुरुपा ने, बहुत अच्छे से ब्लेस किया। पूजा स्वीकार की। कल गुरुपा ने 11 हनुमान जी के पाठ करवाए और नारियल चढ़वाया भोग के स्वरूप में, लड्डू चढ़वाए 2 और बहुत अच्छे से पूजा करवाई। हमें तो संगत जी इतनी पूजा आती नहीं है, जो गुरुपा करवाते हैं, जैसा गुरुपा बताते हैं हम वैसे-वैसे करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने हमें सेवा भी सिखाई, भक्ति भी सिखाई और अपनी चरण शरण में लेके अपनी मेहर का पात्र बनाया, नींवा बनाया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसके बाद संगत जी जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले लॉक वगैरह करके, और कल पीपल के पेड़ के नीचे एक दीप भी प्रज्वलित करवाया। और संगत जी जैसे आपको पता होगा कि अभी फुल मून है, मतलब पूर्णिमा है, और पूर्णिमा इस बारी 3 दिन दिखेगा फुल मून, 14th को मतलब जैसे सैटरडे को कल, और आज 15 तारीख को, 15 दिसंबर को और 16 दिसंबर को। तो संगत जी जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए तो सबसे पहले तो हमारी चाँद पे नज़र गई और वो बिल्कुल फुल मतलब ऐसा लग रहा था जैसे फुल मून है, और हमने पढ़ा था कि 15th को है, पर फिर बाद में जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि 14th को भी वैसे ही दिखेगा फुल मून, तो कल फुल मून ही था। और संगत जी उसके बाद हम बाहर निकले तो वहाँ पे बहुत मतलब कहीं दूर पटाखे हो रहे थे और आसमान में जैसे पूरा मतलब इतने कलरफुल मतलब लाइटनिंग हो रही थी कि जैसे गुरुपा ने बहुत प्यारे तरीके से ब्लेस किया। थोड़ा आगे चले संगत जी तो गुरुपा ने 4 टाइम्स 7 मतलब 7777, फिर अगर ऐसे देखा जाए तो कम से कम वहाँ पे 8 या 4 टाइम्स 7777 की ब्लेसिंग दी। थोड़ा और आगे बढ़े तो संगत जी जहाँ नजर जाए वहाँ पे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग, 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी। और मतलब इतनी सारे कल गुरुपा ने ब्लेसिंग दिया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है प्रेयर। अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने इतनी मेहर बरसाई और आपने वो पूजा स्वीकारी, क्योंकि हमें आती नहीं है ठीक से, तो हमें ऐसा लगता है कि जो मतलब करते हैं जो ईश्वर की रजा में हो वैसे ही पूजा हो। और संगत जी इसीलिए कहते हैं गुरुपा कि कोई भी वहम नहीं करना चाहिए। सच्चे दिल से आप ईश्वर से जुड़ो, अपना मान के जुड़ो, भाव उन्हें ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो इसी के साथ संगत जी आज के हम इस शुक्राने सत्संग को समाप्त करते हैं। अगले सत्संग तक के लिए विराम देते हैं, राधा अगले सत्संग तक के लिए गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सर्वदा भला हो, सत्य सनातन धर्म की पुनः स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, जगत का कल्याण हो और हमारे सभी संगत परिवार का कल्याण हो। इसी अरदास के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
कोई भी गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी कई दिन से कह रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, और कई दिन से मैं सत्संग मतलब कर ही नहीं पा रही थी। और गुरु जी मतलब पल पल संभाल रहे, बता रहे हैं कि बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है तेरे जीवन में, तू संभल के रहे, संभल के रहे। और बस रोज में प्रार्थना करने के लिए बोलते थे, और डेली कभी कुछ कीड़ा मरा हुआ, कभी कुछ ऐसा निकलता ही रहता घर से। और एक दिन बारिश हुई तो मैं छत पे गई, तो मैंने छत पे देखा कि मेरे छत पे एक छिपकली मरी पड़ी हुई है। मैं कहा गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा है हमारा। और पल पल बताते हैं गुरु जी, संभालते हैं हमें, तब गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं हमेशा में। जैसे कुछ नहीं कर पाते हैं गुरु जी के लिए, गुरु जी ने बार बार बताते हैं बेटा संभल के रहे, तेरे बाशीकरण को कर रखा है, तेरे पति पे बच्चों पर भी क्या रखा है, और हमारा क्या कर रखी है तुझ पे, तो संभल के रहे, 2-4 दिन संभल के रहे। तो मैं भी जैसे बताते हैं गुरु जी वैसे कहीं नहीं जाती ज्यादा, फिर बच्चों को भी नहीं कहीं भेजती। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में करना चाहती हूँ। कोई गलती बन जाए माफ करना संगत जी। ये गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये तो सत्संग हर दिन होते हैं हमारे सामने, जैसे जैसे बताते हैं गुरु जी, हमें उसी हिसाब से चल रहे हैं। गुरु जी हमारा हाथ बढ़ के हमें निकालते रहते हैं, हर एक रास्ते में से निकालते हैं, और बहुत ध्यान रखते हैं अपनी संगत का गुरु जी। गुरु जी जैसा कोई नहीं हो सकता। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी। और गुरु जी बच्चों को, पूरे परिवार को संभाल रखा है गुरु जी ने। मुझे भी जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करते रहते हैं। मैं तुझे संभाल रहा हूँ, ध्यान रख अपना घर का, बच्चों का, और मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँ, तो चिंता मत कर। मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास ना कहीं, बस तू सत्संग सुनाकर डेली, और तेरी तबीयत ठीक रहेगी। मैं तुझे संभाल रहा हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू ऐसा क्यों सोचती है, तेरे साथ कोई नहीं। मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर समय में तेरे साथ हूँ। तू महसूस नहीं करके देख, मैं हर समय तेरे पास हूँ। ये सच्ची बात है गुरु जी। जैसे हम महसूस करते हैं तो गुरु जी ऐसे लगता है हमारे आस पास ही है कहीं। और एक सत्संग ये है संगत जी, कि जैसे अभी बारिश हुई थी तो मैं छत पे गई थी, तो मैंने छत पे देखा था कि हमारी छत पे एक छिपकली मरी पड़ी थी, और घर में भी कई दिन से ऐसे कीड़े से मरे हुए दिखे। चले गए जी, चलो कुछ न कुछ कष्ट में काटते रहते हैं हमारे, और हमें समझते रहते हैं, बल पल बल बताते रहते हैं, बेटा ये कर, बेटा ऐसा कर, बेटा वैसे कर। बल हम ही ज्यादा इतनी दस्ती फंस चुके हैं कि कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। जी संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी का सत्संग और मंत्र जाप डेली करो, बाकी तो गुरु जी सब संभाल लेंगे। बस गुरु जी अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। बच्चों को गुरु जी पल पल संभालते हैं। गुरु जी से अच्छा ना कोई है, ना कोई होगा, और गुरु जी बहुत प्यारे हैं।
जितना हो सके गुरु जी का मंत्र जाप करें, सत्संग करें और किसी को धोखा न दें। अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें, समझे। बाकी तो सब ठीक है जमाने के हिसाब से। और जो गुरु जी और तो सब मतलब गुरु जी की कृपा से हमारे जीवन में ठीक ठाक होता रहता है। जब गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है तो हमें फिर किसी भी चीज की घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। वो इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी बताते हैं तो कड़ा प्रसाद के बारे में ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। और मुझे आते नहीं है। 7 बार मुझसे बोला सत्संग से, कहते अपना फिक्राना 7 बार तो अपना घर में सत्संग कर, तभी मैं 3 बार ही कर पाई हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी कर पाएंगे आगे भी करेंगे। वह बहुत अच्छा लगता है। मैं सम्मान का हो जाता है गुरु जी का सत्संग करते हैं वो। और दूसरी चीज की तो वो चोरी नए नए चमत्कार हैं जीवन में। गुरु जी हर बच्चे को अपने को संभालते हैं, अपनी बेटियों को, बेटी के बच्चों को, बेटी बेटी के हस्बैंड को, सबको संभालते हैं। गुरु जी बहुत प्यारे लोग हैं। बस और मैं गुरु जी के वो क्या बड़ाई करूं। गुरु जी तो हर पल सभी का हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं अपनी बेटियों को इस माया जाल से, इस जीवन से। मतलब जो हमारे कष्ट है वो भी कटवाते हैं। और मैं ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई, पर कठिनाई तो वो हमारे जो कर्म है ना, हमने जो किए हैं वो तो भोगनी है बस। और क्या, बाकी तो सारे गुरु जी हमें तार निकाले देने हैं बस। अपना नेक काम करो, अच्छे काम करो, बाकी बस ठीक है। और मेरा यही एक छोटा सा सत्संग था संडे जी। और कुछ भी भूल चूक अगर मुझसे हुई हो तो माफ करना। कोई भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग प्लीज शेयर कर देना। मैंने कई सत्संग किए पर मेरा एक भी सत्संग अभी नहीं आया। मैंने प्राची एमटी कहते कई चैनल पे अपने सत्संग शेयर किए ऐसे, पर मुझे कभी भी अपना सत्संग इतनी ऐसा लगा ही नहीं क्या आया है। कोई भूल जाए मुझे माफ करना संगत जी। मेरा सत्संग भी प्लीज शेयर कर देना। और गुरु जी की आज्ञा हो जब मैं फिर से दोबारा से सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इस शानदार से संजीवनी मंत्र के लिए शुक्राना बाबा। ये मंत्र तो वाकई जादू की झप्पी जैसी है। जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि परियों की छड़ी होती है वो स्टार वाली, उसको घुमाओ और आप जो मांगो वो फट से मिल जाती है। ये मंत्र उससे बिल्कुल भी कम नहीं है बल्कि ज्यादा है, क्योंकि ये साक्षात महादेव की छड़ी है। और इस मंत्र का पावर सबसे बड़ा ये है संगत जी, जो मैं फील करती हूँ, शायद गुरुजी के हुक्म से अभी गुरुजी ने मुझे तुरंत कहा है कि चल हुन उठ, अब शुक्राना कर, अब तेरे कष्टों का दौर खत्म हो गया। तो संगत जी मैं कुछ छोटे छोटे मेरे और गुरुजी से के जो टेलीपैथी वाले मैसेज होते हैं, जो हम आपस में बात करते हैं, वो मैं यहाँ आज बताऊंगी। और उससे पहले ये बताती हूँ कि ये जो मंत्र है ये हमें सबसे पहले ना खुद पे विश्वास करना सिखा देता है। और ये मंत्र पहले तो मैं लिपसिंग के साथ बोलती थी। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं रास्ते में जा रही थी, किसी और के साथ नहीं, अपने अंकल जी के साथ जा रही थी। तो ये कहते हैं कि ये तो तुम्हारी आदत सी हो गई है, हमेशा क्या ये हमेशा क्यों बोलती रहती हो। और उसी दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मंत्र को मन ही मन पढ़ा कर, ऐसे पर कि दान ऐसे कर कि दायां हाथ करे तो बाएं को पता ना चले, मंत्र जाप ऐसे कर कि खुद को भी ना पता चले। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने ऐसा रास्ता दिखला दिया। अब तो मैं जाप करती रहती हूँ और किसी को भनक नहीं पड़ती है।
और मेरी अपनी तपस्या भी पूरी रहती है, क्योंकि अब ये तो गुरु जी की दात है कि आप उनके नाम को जप सको, आप उनको भज सको, आप उनको याद कर सको। कभी मन करता है सिर्फ जय गुरु जी बोलने का, कभी मन करेगा धन गुरु नानक बोलने का, कभी मन करेगा जय साईं राम बोलने का, कभी मन करेगा जय माता देव माता काली करने का, कभी मन करेगा जय माता दी कहने का। तो ये तो अपने मन के हिंडोले में जब जो देवी देवता आके झूल जाएं, तो ये तो उनका कोना है ना। हमारा हृदय इतना पावन होना चाहिए कि जहाँ पे हर देवी देवताओं का एक परचम लहराता रहे। परचम कहते हैं ध्वजा को, और ध्वजा वहीं पे, पताका वहीं पे लहराती है संगत जी, जहाँ पे मानसिक और शारीरिक शुद्धि हो। शारीरिक शुद्धि तो हमारी क्या ही हो सकती है, और मानसिक भी नहीं रह सकती है, क्योंकि मनुष्य है तो कभी न कभी हम लोग के विचार इधर उधर हो ही जाते हैं, भटक ही जाते हैं ना। कुछ वीडियोस आप देख लो, या फिर कहीं आपका मन भटक जाए, लोभ आ जाता है, कभी कभी हमें निंदा भी करनी, मतलब कर ही लेते हैं। कहने इतना तो कोई कहते हैं ना कि दूध का दूल्हा तो मनुष्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारी जो आत्मा का कॉर्नर है, हमारा जो मन का एक कोना है, तो जैसे हमारे घर में, अपने घर में कितने सारे कमरे होते हैं, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी को गुरुजी ने बंगला ही ब्लेस किया हुआ है, किसी को अपार्टमेंट ब्लेस किया है। तो उस घर में एक कोना होता है ना जो हमारी मंदिर का होता है, चाहे जो जिस धर्म के हैं। अगर मुस्लिम है तो उनका एक कोना नमाज के लिए होता है, क्रिश्चियन है तो कैंडल ब्लो करने के लिए होता है, अगर मतलब सिख है तो उनको एक गुरु ग्रंथ साहब के लिए एक कोना रखते हैं, और जैसे हम लोग हिंदू वाले हुए तो एक कोना तो माता रानी मंदिर का कॉर्नर होता है। तो वो जो कॉर्नर होता है घर में सबसे शुद्ध कॉर्नर होता है, और उस एक कॉर्नर की शुद्धता, शुचिता जो कहते हैं ना, उसकी एक जो पॉजिटिविटी होती है, उस कॉर्नर की पॉजिटिविटी से हमारे पूरे घर को एक फ्रेग्रेंस मिलता है, एक नवीन, हर दिन एक नवीन ऊर्जा हमें मिलती है, ये कह सकते हैं। और वो उसकी शुद्धता हम लोग कैसे कर सकते हैं? या तो हमेशा मंदिर को प्रॉपर साफ रखें, मंत्रोच्चार करें, टाइम से पूजा करें। और कुछ होते हैं मेरे जैसे आलसी, जो गुरुजी इतने दिन से अमृत वेला के लिए कह रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कभी लेट से भी पूजा करती हूँ तो भगवान उसको स्वीकारते नहीं, नहीं। वो इसलिए स्वीकारते हैं क्योंकि जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ तब तक भी मेरे मन में वो कॉर्नर चलता रहता है। मैं कहीं भी जाती हूँ उस कॉर्नर को मैं याद रखती हूँ। मैं कभी भी रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कभी भी पूजा करूँ तो जब भी मैं पूजा करूंगी वहां पे मन से जो ही 2 मंत्र पढ़ती हूँ, जो ही गौरी माता की पूजा करती हूँ, जितना ही गुरुजी का ध्यान करती हूँ, एक छोटी सी ही आरती करती हूँ, लेकिन वो जो मेरा 5 मिनट होता है ना, वो प्योर होना चाहिए। अगर वो भी आप 2 मिनट प्योरिटी के साथ एक दिन में बिता लेते हो ना संगत जी, तो आपके लिए वही तपस्या काफी है। क्योंकि आजकल के भागम भाग में ना एक यही चीज है जो हमें बचा सकती है। इस बात की तो गारंटी गुरुजी भी कहते थे कि नाम जब हमारे नानक देव जी कहते हैं, हम बजरंग बली, हर बात में हम लोग कैसे कहते हैं जय श्री राम। किसी भी बजरंग बली के मंदिर जाते हैं, हमारे मन से क्या निकलता है? जय श्री राम। इसलिए निकलता है क्योंकि जब हमारे आराध्य, हमारे हनुमान जी भी को भी उनके परम पूज्य, उनके आराध्य श्री राम का ही नाम भाता है, तो हम भी क्यों ना उनका नाम लें। तो हम लोग जब बजरंगबली के मंदिर जाते हैं तो जो वहां पे पंडित जी होते हैं वो भी हमें जय श्री राम कह के संबोधित करते हैं, और हम भी, और मैं उनको राम भक्त हनुमान कह के संबोधित करती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना संगत जी, कभी कभी क्या मतलब मेरी जो मैं जितना समझती हूँ कि जितना हमारे लिए गुरु जरूरी है
होता है ना कि हमें एक जैसे बॉन्डिंग होती है गुरु शिष्य की या फिर भगवान और भक्त की, तो जितने खास भगवान होते हैं ना कहीं उतनी ही खासियत उनके भक्त में भी होती है। क्योंकि अगर भक्त की भक्ति प्योर है ना, तो कहीं ना कहीं से भगवान को आना ही पड़ता है। और यह बात मैं अपनी दादी माँ से सीखी हूँ। मेरी दादी मुझे सिखलाती थी, अब तो वो गुरु जी के चरण शरण में है, महादेव के चरण शरण में है। तो वो मुझे कहती थी कि बेटा हमेशा याद रखना, अगर अच्छा काम करेगी, नेक काम करेगी, तो एक लाइन बस याद रखना कि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। और उनकी ये बात मैंने गांठ बांध ली थी। उस वक्त गांठ बांधी थी संगत जी, जब मैं क्लास 8 में थी। मैं अपनी दादी माँ के साथ रह के पढ़ी हूँ शुरू से क्लास 10th तक। तो मेरी बॉन्डिंग मेरी दादी से बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा। और वो मुझे सब कुछ सिखलाती थी, जैसे कि वीक में 2 दिन कुकिंग सिखलाती थी। और कुकिंग करते वक्त वो मुझे यही कहती थी कि जो भी बनाओगी ये सोच के बनाना कि माँ अन्नपूर्णा है इसमें, तो इनका अपमान मत करना, ठीक है? जो भी बनाओगी खुद भी खाना, अगर उस टाइम पे कोई आ गए तो अपनी थाली भी अगर तुझे देनी पड़े तो दे देना। तो ये चीजें मुझे दादी माँ ने धीरे धीरे करके सिखाई थी। और मुझे वैसे ही याद है कि मेरी दादी खाने में बहुत फंसी थी, उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने में पसंद था। और उनकी एक प्लेट होती थी, स्टील की कॉर्नर वाली प्लेट होती थी। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरी दादी माँ ने बहुत अच्छे से उस दिन कटहल के कोफ्ते, चावल और आम की जो मीठी चटनी होती है, और मेरी दादी को दही बहुत पसंद था, तो पूरी मलाई के साथ वो दही लेती थी। इतनी चीज उसने अपनी प्लेट में परोस के रखा ही था। और उस वक्त संगत जी मैं कक्षा 9 में थी। मेरे गांव के दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया था, या कोई भी एक आए थे, याचक आए थे। उन्होंने बोला था कि घर में कोई है? तो दादी माँ ने बोला था कि देखो तो कौन आया। तो मैं गई, तो मैंने बोला दादी माँ लगता है कोई मांगने वाले आए हैं। सॉरी संगत जी, मांगने वाले कहना नहीं उचित होता है, लेकिन उस वक्त मैंने जो कहा था वही मैं अभी बताना चाहूंगी। तो आज शायद गुरुजी मुझे कहीं और कुछ बुलवाना चाह रहे हैं। तो खैर गुरुजी आपकी कृपा, आप जो भी कहलाना चाहते हैं आप मेरे मुंह में अपना वास रखिएगा। और तो संगत जी मेरी दादी ने कहा था ठीक है तो उनको अच्छे से बिठा दो। तो हम लोग के गांव में ना एक बरामदा हुआ करता था उस वक्त। तो मैंने ग्रिल खोला और बरामदे पे उनको बोला कि आप बैठ जाओ यहाँ पे। वहां पे एक आर्म बेंच होता था हम लोग के पास उस टाइम पे। आर्म बेंच पे वो बैठे, तो वो कहते यहाँ बैठूं? मैंने बोला हाँ यहाँ बैठिए। बैठ गए। और उसके बाद मेरी दादी ने अपनी परोसी हुई थाली, मुझे वैसे ही याद है, उन्होंने कहा था कि ये थाली उठा के तो वहां पे दे दे, और एक लुटिया में पानी भर के कहा था कि जा नल से पानी चला के ला, चापाकल है हमारे गांव में, अब तो सारी सुविधाएं हैं, उस वक्त चापाकल था, तो उससे पानी चला के ला और उनको खिला दे। मैंने बोला था दादी माँ ये तो आपकी थाली है, उनको दूसरे में से दे दो। उन्होंने कहा था नहीं, मेरे खाने से पहले यदि कोई आया है द्वार पे तो ये खाना उसका है, ये मेरा नहीं है, ये माँ की इच्छा है। मैंने तुमको सिखाया था ना कि अगर तुम अपने लिए खाना परोसोगी और उस वक्त कोई तुम्हारे द्वार पे आए तो वो भोजन पे उसका अधिकार होता है, और कभी उसको छोड़ के अपनी थाली मत खाना। चाहे कुछ भी दे देना थाली से निकाल के, घर में कम चीज रहेगा तो चाहे उसमें से थोड़ा सा ही निवाला रख लेना, नहीं तो अलग करके रख देना, नहीं तो वो खाना तुझ तेरे हक में नहीं जाएगा। या फिर उनको कुछ बिस्किट दे देना, चाय पिला देना, लेकिन तुम उसमें से कुछ अलग करके या तो गाय को या फिर कुत्ते को, गांव में उस टाइम पे कुत्ते भी होते थे श्वान, जिनको कि हम लोग खिलाते थे। तो मेरी दादी ने ये सिखाया था। तो उसके बाद से ना मेरे अंदर में ये चीज हमेशा चलती रही कि किचन में हम जो भी कुक करेंगे उसमें मां अन्नपूर्णा का वास है, और उसको हम लोगों को बड़े ही मान सम्मान के साथ ग्रहण करना है, वेस्ट नहीं करना है।
और मेरे दादाजी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, सब, मेरे बाबूजी, सब कोई अन्न का सभी आदर करते हैं, पूरा परिवार। और संगत जी, उस दिन के बाद से वो जो तृप्ति मिली थी, उस जो मतलब वो जो आए थे, वो खाए खाना, उन्होंने दादी माँ को बहुत ब्लेसिंग दी थी, बहुत ज्यादा। तेरा भंडार भरा रहे, तू हमेशा सुखी रहे, तेरे बच्चों की उम्र लंबी हो, कभी कोई मुश्किल ना आए। मतलब इतनी ब्लेसिंग देके वो गए थे। और उनके जाने से पहले दादी माँ ने उनके हाथ में, उस वक्त ज्यादा पैसे नहीं थे संगत जी, तो उन्होंने 5 रुपए दिए थे। मुझे अभी भी याद है, उस वक्त 5 रुपए के नोट होते थे, तो उन्होंने 5 रुपए दिए थे, क्योंकि 5 रुपए भी उस वक्त के आजकल के 50 रुपए के बराबर शायद, या ज्यादा ही वैल्यू के रहे होंगे। तो बहुत खुशी से वो आशीर्वाद देते हुए गए थे। और संगत जी, आज मुझे ये बात इसलिए याद आई है कि वो जो मेरी दादी ने अगर नहीं सिखलाया होता कि अन्न का आदर करो, तो आज मैं गुरुजी के इस वचनों को कैसे समझ पाती। कहीं ना कहीं से मेरे बाबा उसी वक्त से मेरे साथ हैं। आज जो लंगर की थाली में कहते हैं कि कुछ भी छोड़ नहीं, और साथ में शेयर करो, और ये भी सिखला बताते हैं बाबा कि अपने हाथ से अन्न का दान करो, कुछ भी बनाओ तो थोड़ा सा किसी और को भी खिलाओ, भले वो आपकी मेड हो, आपका ड्राइवर हो, या फिर गार्ड हो, कोई भी हो। रात चलते अगर किसी को देखो कि भूखा बैठा है, तो उसके लिए थोड़ा सा दे दो, गौ माता को खिला दो। तो ये सब भाव गुरुजी की कृपा से जो अब आए हैं, ये गांठ मेरी दादी ने ही बांधी थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मैं थैंक यू कहती हूँ कि इतने अच्छे फैमिली में गुरुजी ने मुझे भेजा, जहाँ पे मुझे बेसिक जो मतलब जानकारी होती है स्पिरिचुअल की, वो मुझे पता थी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरी दादी ने मुझे भजन से जोड़ा था। आज मैं दादी माँ की जिक्र पता नहीं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दादी बहुत प्योर सोल थी, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी थी वो। और उन्होंने मुझे भजन से जोड़ा था। उन्होंने मुझे संध्या के टाइम पे रोज आरती करना सिखलाया था। पूजा करना तो दिन में सिखलाया ही था कि नहा के तुझे पूजा करना है, और शाम में एक प्रॉपर आरती उन्होंने बनाई थी, जिसको अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर सुना देती हूँ अभी, क्योंकि आज पता नहीं गुरुजी क्यों ये भाव दे रहे हैं कि शाम को मैं जो आरती करती हूँ वो इस प्रकार से है। कुछ श्लोकों को का समूह था जो मेरी दादी सुनाया करती थी प्रभु को, और वो अभी तक हम लोग रोज शाम की आरती में गाते हैं। संगत जी, माफी चाहूंगी, लेकिन आज गुरुजी का हुक्म है, तो आज ये मैं, आप लोगों को समय भी लगेगा लेकिन आज मैं सुनाऊंगी। तो ये आरती हम लोग ऐसे शाम को गाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभानगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं खड्गस्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमडगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां कामदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रवृत्तविदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं नः शेषजाड्यापहा। सरस्वती महामायी विद्या कमललोचिनी विश्वरूपी विशालाक्षी
विद्याम देहि परमेश्वरी। जय माँ, रक्षा करो। और ये हम लोग नित्य नेम से गाते ही थे। तो जो अब गुरुजी हमें नित्यनेम की परिभाषा बताते हैं कि जो भी थोड़ा थोड़ा नियम करती है वो रोज कर। मुझे लगता है नित्यनेम वही हुआ कि जैसे कभी कभी हम लोग बाहर रहते हैं संगत जी तो लेट हो जाता है, लेकिन चाहे हम लोग रात में 9 बजे भी घर क्यों ना लौटे, लेकिन भगवान के आगे जोत बाती करके आरती मैं गाती ही गाती हूँ। ये मेरे बचपन की आदत है और ये मेरे दादी माँ के संस्कार है, और मैं अपनी दादी माँ के संस्कार को खुद में हमेशा जिंदा रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं ना वो हम उनके मतलब दिखाए रास्ते पे चले ना तो हमारा कभी कुछ अहित नहीं हो सकता। और आज मैं सोचती हूँ कि उनकी जो ब्लेसिंग थी उन्हीं का प्रभाव था कि तुम्हारे बच्चों पे कभी कोई कष्ट ना आए, कि मेरी माँ इतने अच्छे से गुरुजी के चरण शरण में चली गई, ज्यादा उनको तकलीफ नहीं हुई, मेरे अंकल जी को लाइफ ब्लेस हुआ। किस रूप में कब कौन आपके समक्ष आ जाता है ये हम नहीं समझ सकते संगत जी। संगत जी, आज जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है ना उसका तो ना ओर है ना छोड़ है। कल क्या हुआ था संगत जी, कल रात में मैंने रात भर एक सपना देखा है। जिक्र इसलिए करना चाहूंगी कि रात का स्वप्न मेरा कुछ अजीब सा था। मैंने देखा कि मेरी बेटी एक छोटे से बच्चे को कहीं से ले आई है। छोटा सा बच्चा है, बहुत शरारती है, इतना शरारती है कि वो गोदी में नहीं आता है, और वो बार बार हर जगह चल रहा है, मेरे बेड पे, मेरे वार्डरोब से सब कुछ निकाल दे रहा है, मेरे किचन में जाके। और मैं जैसे कहती हूँ कि परी बेटा उसको पकड़ो ना, देखो ना कितना, तो परी हंसने लगती है, मम्मी करने दो ना, कितना सुंदर प्यारा बच्चा है, प्लीज मम्मी उसको शैतानी करने दो ना। और वो उसको शैतानी करने देती है। तो मेरे मन में ये भाव आते हैं सपने में ही, मैं ड्रीम कर रही हूँ, मैं सपने में ही सोचती हूँ ऐसा तो नहीं कि ये गुरुजी है, ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे पूरे घर को ब्लेस करने आए, क्योंकि एक भी कॉर्नर उन्होंने छोड़ा नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको एक बार झपकी ले लूं। संगत जी, लिटरली मैं यही चाह रही थी कि सपने में ही उस बच्चे को मैं एक बार पकड़ लूं। वो प्यारा सा लगता है कि 1.5-2 साल का बच्चा था और बहुत उधम मचा रहा था घर में, इस कोने से उस कोने में दौड़ दौड़ के। ठीक है संगत जी, लेकिन उसके बाद मेरी नींद खुल गई और मेरे मन में वो सपना था, तो मैंने अपनी बच्ची के साथ शेयर किया कि जब वो स्कूल जाने से पहले कि बेटा आज तो तूने मुझे दौड़ा दौड़ा के, लगता है तूने मेरा वेट लूज करा देना था। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि गुरुजी ने मेरे वेट लूज करने के लिए मुझे इतनी दौड़ लगवाई, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ संगत जी, थी भी और अभी तो और हो गई हूँ, चाहे वो नेगेटिविटी की वजह से हो या फिर पता नहीं जिस वजह से हो। वॉक भी कम कर पाती हूँ तो मैं भी, तो गुरुजी शायद मेरे पे ऐसे भी कृपा करने वाले होंगे, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट अरदास की है कि बाबा, एक बार मैंने सैंडी अंकल का सुना था ना सत्संग कि आपने सोए सोए उनके 35 किलो कम कर दिए थे, तो मैंने एक बार गुरुजी से ऐसे ही हंस के कहा कि बाबा क्या ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है कि कभी मैं इतनी अच्छी सोल बन सकती हूँ सैंडी अंकल जैसे, कि मेरा भी वेट उतना कम हो जाए। वाह, फिर तो मैं स्लिम ट्रिम दिखूंगी बाबा, कितना मजा होगा ना, कितना सुंदर वो होगा ना, और सबके कितने मुंह बनेंगे ना जब मैं इतनी पतली हो जाऊंगी। तो एक बार मैंने बाबा से हंसी हंसी में ये भी कहा था, क्योंकि मैं गुरुजी से दोनों तरह से बात करती हूँ। कभी कभी मैं गुस्सा में भी बात करती हूँ, गुस्सा बहुत कम करती हूँ, क्योंकि गुस्सा तभी करती हूँ जब मैं उनको माँ के रूप में देखती हूँ, क्योंकि माँ मुझे छोड़ के बहुत जल्दी चली गई। लास्ट ईयर वो मेरे पास से चली गई गुरुजी के चरण शरण में, और मेरी माँ से बहुत सारी बातें संगत जी अधूरी रह गई अभी भी। सॉरी, मम्मी की बात आती मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि माँ और बच्चे का बॉन्डिंग ही ऐसा होता है ना कि वो बच्चा कभी चाहता नहीं है कि अपनी माँ से अलग हो। शुरू में हम लोग उसका वैल्यू कम समझते हैं, बट एक और चीज मेरी दादी कहती है कि जीने से ही नाम है, या फिर अगर हम लोग आंखों से ओझल हो जाएं तभी हमारा कोई नाम लेता है। हाँ सॉरी, मुइने नाम की पढ़ेने नाम, ऐसा एक कहावत है मैथिली भाषा में, कि मतलब मरने के बाद ही लोग याद करते हैं या फिर कहीं भाग जाते हैं तभी याद करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को वो मिल नहीं पाते हैं।
तो उनकी याद में ही वो रह जाते हैं। तो ऐसा कुछ था। तो मम्मी की याद मुझे बहुत आती है और जब भी याद आती है मैं गुरुजी के सामने आके बहुत देर रोती हूँ, क्योंकि मैं उनको माँ का आंचल कहती हूँ। क्योंकि मम्मी उनके पास है, ये मुझे फील होता है, ये मैं जानती हूँ। और तो संगत जी, उस स्वप्न के बाद मैंने सोचा कि कहीं उस रूप में मेरी माँ भी तो नहीं हो सकती थी, या गुरुजी ही थे। लेकिन फिर मुझे मन में ये खलिश थी कि बाबा आपने एक बार मुझे खुद को ये क्यों नहीं करने दिया, झप्पी क्यों नहीं पाने दिया। तो संगत जी फिर आज संयोगवश क्या हुआ था, देखिए ना गुरुजी की लीला देखिए। इनकी लीला तो वाकई में मतलब जब अब मैं इन लीलाओं में जी रही हूँ ना, तो मैं तो लगता है कि मालामाल हो गई हूँ। गुरुजी कहते हैं ना कि तैनू खजाने, तो ये इससे बड़ा खजाना और क्या होगा जो गुरुजी हमें पल पल की वो छोटी छोटी ब्लेसिंग वाली खुशियां देते हैं। संगत जी देखिए, मेरे अंकल जी का आज मोबाइल छूट गया घर पे, और मैं उसको देने के लिए नीचे गई हूँ कि तो फिर मैंने जो उनके साथ जाते हैं उस अंकल को कॉल किया, तो उन्होंने बोला, मेरे अंकल जी ने उनके फोन से, कि तू किसी के हाथ से बैंक भिजवा दे, जो कोई आते होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वहां गेट पे वेट कर रही थी गार्ड पोस्ट के पास। फिर वहां पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर सर आए, तो मैंने उनसे पहली बार बात की और मैंने उनको बोला कि प्लीज आप ये फोन मोबाइल उनको दे दीजिएगा उनके डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने बोला बिल्कुल मैं दे दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी फोन तो मैंने दे दिया है और आप अब देख लें कैसे क्या पहुंचेगा। अचानक से एक तोता और एक तितली बिल्कुल बगल से चली गई। मैंने कहा चलो ठीक है, आप हो, आपकी मर्जी से ही फोन छूटा था, तेरी रजा विच राजी, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैं हर चीज में अब उनका ही कहती हूँ कि आपने किया है तो आप अपना उसको ठीक भी करोगे, जो भी करोगे। फिर मैंने सोचा कि आगे से जाते, फिर मेरा मन किया नहीं मैं पार्क होके ही घर जाऊंगी। पार्क होके जब मैं जाने लगी तो कभी नहीं बैठती थी, वहां पे एक आंटी आके बैठी थी अपने 8 महीने के बच्चे के साथ, और मैंने आज तक उस बच्चे को यहाँ पे नहीं देखा था। ठीक है संगत जी, तो उस बच्चे के पास से मैं जैसे ही जाने लगी तो वो आंटी कहती हैं कि आंटी को हाय बोलो, आंटी को हाय बोलो। और वो बच्चा मेरी ओर एकदम गुस्सा से एकदम करके ऐसे करके देख रहा था। तो मैं सोची कि अरे बाप रे, बच्चा तो बहुत गुस्से में है, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। तो मैंने उसको ना थोड़ा सा हिलाया डुलाया, मैंने कहा कि हेलो बेटा। फिर जैसे ही मैंने वो जो आईज बंद करके फिर जैसे पूछ हाथ करते हैं ना हम लोग लुका छुपी वाला, तो वो वाला चीज किया, तो वो बहुत खिलखिला के हंसने लगा। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है बेटा बाय, तो वो मेरे गोद में आने की जिद करने लगा। फिर मैंने उसको गोद में लिया, तो उसकी दादी ने कहा कि बेटा ये आपके पास बहुत खुश है, आप कुछ देर इसको घुमा दो। तो मैंने बोला ठीक है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी उस बच्चे से, इतनी प्यारी, वो तो जॉनसन बेबी का तो स्मेल था ही नहीं उसमें, पता नहीं कोई और पता नहीं क्या लगाया था उसने। उसके बाद जब मैं उसको लेके घूम रही हूँ और मेरे साथ साथ ना 2-3 तितलियां घूम रही है। मैं उसको यही बोल रही हूँ कि देखो बाबू बटरफ्लाई है, देखो येलो है, देखो रेड है, देखो व्हाइट कलर की बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को हाय बोलो, बटरफ्लाई को जय गुरुजी बोलो। और जैसे ही मैंने उसको बोला कि बटरफ्लाई को जय गुरुजी बोलो, वो बच्चा जो मेरी ओर देखा है संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे लगा जैसे मेरे गुरुजी मुझे देख रहे हैं। मैं जितनी बार जय गुरुजी बोल रही थी, वो बच्चा मेरी ओर स्माइल करते हुए देख रहा था कि ले ना झप्पी पाले हूं तो तेरे नाल। कल तो बड़ा कह रही थी रात में कि गुरुजी मुझे आपको लेना है, पकड़ना है, गोद में लेना है। जब मैं आया सी और अब मैं जो हूं तो मैनू देख ले, मैनू प्यार कर ले, मैं तो आया हूं बच्चे नाल। ओ माय गॉड, उसके बाद तो उस बच्चे को मैंने सिर्फ गुरुजी बोला, सिर्फ गुरुजी बोला। गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी मुझे अपने चरण छूने दो। मैंने उस बच्चे के पैर की सेवा की, मैंने उस बच्चे के हाथ को भी मैंने वो किया, और फिर मैंने उस बच्चे को बिल्कुल से ये किया है, बहुत प्यार किया है। और बच्चा 8 महीने का है संगत जी। वो बच्चा इसी बार उसका 7 मंथ कंप्लीट हुआ है, 8th मंथ लगा है।
और संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने बोला था कि 7 तारीख को तेरनू एक स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। उसके बाद मैंने जितनी बार उसको जय गुरुजी बोला, उसने मेरी ओर टुक टुक करके देखा और बहुत अच्छी सी स्माइल दी है। और फिर जब मैंने उसको दादी के पास वापस दिया तो वो मेरे पास से जा नहीं रहा था। मैंने बोला कि बेटा, आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, आज तो मैं आपके लिए चॉकलेट भी नहीं लाई हूँ। तो उसकी दादी ने कहा, नहीं बेटा, अभी ये चॉकलेट खाता भी नहीं है, अभी तो इसके अन्नप्राशन हुए ही हैं, 7 मंथ कंप्लीट किए हैं इसने और 8th इसके लगे हैं, तो अभी ये सिर्फ वो जैसे दाल चावल गीला वाला। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आंटी ने, कि बेटा आप कहाँ पे आए हो, नए आए हो। तो मैंने बोला, हाँ आंटी, अभी मेरा फ्लैट नहीं मिला है, तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग शिफ्ट होंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जब आप अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाओगे ना, तो फिर मैं प्रांश को आपके पास अ, ले जाया करूंगी, आपके साथ ये खेलेगा, देखिए आपको देख के कितना खुश हो रहा है। और फिर जब मैंने प्रांश सुना तो मुझे याद आया कि एक बार पुरानी सत्संग में मैंने शिवांश के साथ प्रांश का नाम भी सुना था, जो गुरुजी ने किसी बच्चे को दिया था। तो शुक्राना बाबा, आज आपने मेरे गोद में आके मुझे मुझे ये फील करा दिया कि जब कल मैंने बोला था ना कि मैं जेलस होती हूँ पुरानी संगत से कि उन्होंने गुरुजी को छुआ था, गुरुजी के पैर छुए थे, हाथ चूमे थे, और आज गुरुजी ने मेरे से सारे वो ले लिए, सारी सेवा ले ली। शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत 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 शुक्राना। और डेफिनेटली उस बच्चे में उस वक्त तो आप थे ही, गुरुजी हमेशा आप होते हो, उस वक्त तो आप डेफिनेटली थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, कल की बात बताती हूँ। कल क्या किया था गुरुजी ने, कल जब मैं वहां से आई हूँ तो मैंने मन में सोचा था कि गुरुजी, आप मुझसे कभी चरण सेवा नहीं लेते हो। और जब मैं देहरादून में थी तो एक सत्संग में था कि जब मेरे उनके जो संगत आंटी के पैर में दर्द था, तो गुरुजी ने उनको सपने में बोला था कि घी से मेरे चरण वाले स्वरूप की जो है उसकी मालिश कर दे, और फिर उसको ऐसे ही लगा रहने दे रात को, और सुबह में फिर उसको पोंछ के फिर चंदन का टीका किया कर। तो मैं वही किया करती थी वहां पे, तो मेरे पैर का दर्द जो था वो बिल्कुल धीरे धीरे करके हट गया था। तो कल मैंने कहा कि गुरुजी, अब तो मेरा पैर का दर्द ठीक है, तो अब तो मैं आपकी चरण सेवा नहीं कर पाती हूँ घी से। तो मेरे मन में टेलीपैथी से गुरुजी कहना चाह रहे थे कि क्यों, क्या चाहती है, फिर से दर्द हो। फिर मैंने कान पकड़े कि हे भगवान, ये मैं क्या मांग रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तकलीफें मांगा ना कर। तो मैंने सॉरी बोला। तभी मेरे अंकल जी कहते हैं कि अच्छा तुम क्या कर रही हो। तो मैंने बोला हाँ बताओ। तो कहते हैं कि थोड़ा सा मेरे पैर दबा दो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आती हूँ। उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि अरे, ये तो गुरुजी भी हो सकते हैं, हर संगत में गुरुजी का वास है, और मेरे अंकल जी तो गुरुजी के परम भक्त हैं, तो उन्हीं की वजह से शायद मैं जुड़ी हूँ, क्योंकि उनका ही ट्रीटमेंट होना था। और तो संगत जी, मैं तो बहुत खुश हो गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, घी से तो मालिश इनकी करूंगी नहीं, ये तो नाराज हो जाएंगे। तो मेरे पास वो मामा अर्थ का हनी आलमंड वाला लोशन था। मैंने सोचा कि गुरुजी, इससे मालिश करवाओगे आप। तो गुरुजी के स्वरूप की ओर मैंने देखा, तो गुरुजी कहते कर ले। तो फिर मैंने अपने अंकल जी को कल उसी से पूरा मालिश किया, फिर उनके चरण भी दबाए, और करते करते ही ना इनको नींद आ गई। फिर मैंने शुक्राना किया अपने बाबा का कि बाबा, आप तो बच्चे की हर विश मानते हो, और शुक्राना बाबा, आपसे अच्छा तो सच में, इसीलिए मैं आपको माँ का आंचल कहती हूँ, क्योंकि मम्मी जो होती है ना बच्चों की, वो सारी बातें समझती है। बच्चों को क्या खाने का मन है, बच्चे को क्या करने का मन है, बच्चों को कितनी शरारतें करने का मन है, सब कुछ वो समझती है। लेकिन कल मैंने बाबा से सॉरी बोला संगत जी। हुआ क्या कि मैं कोई भी मैसेज ना नेक्स्ट डे देखती हूँ। अब जैसे गुरुजी मुझे कल बोलेंगे कॉफी का भोग, तो वो मैं आज शाम को देखूंगी, आज बोलेंगे तो वो मैं कल देखूंगी। तो इनकी बेटी जो है ना, एक दिन डिले चलती है। सोमवार का टास्क मंगलवार को करती है, मंगलवार का टास्क बुधवार को करती है। तो होता क्या है, उसमें जो भगवान के लिए रहता है उनका डे बीत जाता है। तो मैंने अपने भगवानों से भी कह दिया है कि देखो, हर संगत तो आपको टाइम पे भोग लगा देगी ना, तो मेरा जो चलेगा वो नेक्स्ट डे चलेगा। तो आप लोग प्लीज यहीं पे वेट कीजिएगा, आप लोग बहुत खुशी खुशी रहिए, और जब मैं लगाऊंगी तब भी आप आके खा लेना। और बाकी टाइम तो बाकी जो टाइम वाली संगत आंटी लोग हैं, वो संगत अंकल लोग हैं, वो लोग आपका करेंगे ही करेंगे, तो उनके पास चले जाया करना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे सुबह में चाय बनाना भी सिखाया है।
गुरुजी की चाय जब बनती थी तो एक सत्संग सुनाया कि उसमें चाय को खौलाने के बाद उसको ढक के भी 2 मिनट रखो, ताकि जो पत्तियां ऊपर में, नहीं तो ब्लेसिंग वैसे हिलती रह जाती हैं जैसे पत्तियां ऊपर रहती हैं। उसके बाद जब पत्तियां बैठ जाती हैं तो ब्लेसिंग्स उसमें पूरी आती हैं। और दूसरी बात ये कि गुरुजी ने मुझे एक मैसेज में ये भी बता दिया कि चाय बना के छान के जब मैं रखती थी और उसके बाद फिर वो चाय सिर्फ मैं पी पाती थी, मेरे अंकल जी नहीं पी पाते थे, क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है कि चाय प्रसाद भोग लगाओ और फिर मैं उनको सर्व करूं। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे ही मैसेज दिया कि जब तू चाय बनाती रहती है तो उन्ने टाइम मेरा मंत्र जाप मन ही मन किया कर और चाय में मैं ब्लेसिंग भर दूंगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप हर रूप में हर जगह विद्यमान होते हो। मन की छोटी 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 जो क्वेरीज होती हैं, जो बातें होती हैं, सब पढ़ लेते हो। संगत जी, मैं एक और चीज का यहाँ पे जिक्र करूंगी। 3 दिन पहले की बात है, मैंने मीठा चावल बनाया था अपने ही मन से, मुझे कहीं से कुछ पता नहीं चला था, और मैंने मन ही मन गुरुजी को भोग लगाया। और यहाँ पे उनके बर्तन नहीं है मेरे पास, यहाँ पे क्या अभी है ही नहीं, बस एक छोटा सा टिफिन और एक स्टील का ग्लास है जिसमें मैं उनको जब भी कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाती हूँ तो उसका भोग लगाती हूँ। गुरुजी की कृपा होगी तो अपनी थाली वो खुद सेलेक्ट करके खुद खरीदवाएंगे। और संगत जी, फिर मीठा चावल बनाया था मैंने गार्ड भैया को और जितने भी यहाँ पे हैं प्लम्बर भैया और माली भैया, सबको मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो प्रसाद खिलाया। सौंफ डाल के मैंने मीठा चावल बनाया था और थोड़ा सा खुद भी खाया। और उसके बाद मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं अपने मन से बना तो लेती हूँ, लेकिन ऐसे कैसे बन गया, मैं तो कभी नहीं बनाती हूँ। तो आपको खाने का मन था क्या? अगर खाने का मन था तो कोई सत्संग में बता दीजिएगा। तो गुरुजी की लीला देखिए संगत जी, जैसे मैं एक दिन लेट करती हूँ ना, अगले दिन उन्होंने मुझे सुनाया कि एक आंटी ने मीठे चावल बनाए थे, तो गुरुजी बोले थे कि हाँ आज बड़ा चंगा बनाई है, और उसमें भी उन्होंने सौंफ डाले थे। नॉर्मली मीठा चावल में सौंफ नहीं डलता है, लेकिन मेरे मन में क्या आया था पता नहीं, मैंने उसमें सौंफ डाल के फिर घी में और चाशनी में भून के उसे पकाया था। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप जानते हो कि आपकी बेटी एक दिन बाद सत्संग सुनती है, तो आपने नेक्स्ट डे ही मुझे आंसर दिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और कल से मेरे मन में भाव आ रहे थे कि आज मंगलवार है, होगा तो आज मैं खीर का भोग लगाऊंगी। तो मंगलवार को मेरा व्रत रहता है संगत जी। पहले मैं और अंकल जी दोनों करते थे, लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद इन्होंने वो छोड़ दिया व्रत अभी, और सिर्फ मैं करती हूँ। लेकिन ये है कि गुरुजी की कृपा से अब मैं बीच में कभी फल ले भी सकती हूँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि व्रत का असली मतलब क्या होता है। तो अब ये नहीं है कि बिल्कुल, पहले तो बहुत अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर करती थी कि कुछ नहीं खाना वाना, लेकिन अब मैं जूस भी ले लेती हूँ, कभी कभी छाछ लस्सी बिना नमक के ले लेती हूँ, और ये फास्ट मेरा सॉल्टलेस होता है। तो गुरुजी ने आज मुझे आज कल मेरे मन में ये भाव आया था खीर वाला। आज सुबह गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी को आदेश मिला था कि खीर बना, डोंगे में ले और जाके बांट। तो संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है? ये तो भगवान ही है ना जो हमारे मन को पढ़ सकते हैं। जिन जिन संगत को डाउट है अभी भी कि ये भगवान नहीं है, वो प्लीज शिव पुराण पढ़िए। मैंने तो बस एक ही बार शिव पुराण पढ़ा है और उसी से मैं समझ गई हूँ कि ये सदाशिव महाराज है। सदाशिव महाराज है जो, जिनसे सारे चराचर की उत्पत्ति हुई है। तो इनसे ना आगे कोई है, ना कोई था, ना कभी कोई होगा। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, ये अपने सांसों को हमें देके हमें जीवन दान देते हैं। ये अपने मन की भावना से हमारे मन को शुद्ध करते हैं। ये अपनी उस्तत करा के हमारा कल्याण कराते हैं। ये अपनी कृपा का ऐसा भंवर रचाते हैं जिसके अंतर्गत हमें सेवा का भाव देते हैं, और हमसे सेवा कराकर हमारे ही कर्म कटवाते हैं। अपनी सत्संग करवाकर हमारे कई कष्टों को कटवा देते हैं। सपने में ऐसे ऐसे मतलब ऐसी ऐसी चीजें करवा देते हैं हमसे, ऐसे ऐसे कष्ट, इतने कठिन कर्म कटवाते हैं जो कि कभी कभी तो हमें याद रहता है जो अच्छे वाले होते हैं, और कभी कभी वो इतने कृपालु हैं कि हमसे वो सब स्वप्न भी भूल जाता है।
कुछ पल याद रहता है, सर भारी भारी रहता है और फिर लगता है मानो कि जैसे माँ सर पे हाथ फेर देती है, उसी तरह ये एक मंत्र जाप की झप्पी देके जैसे ही हम लोग उठ के एक बार मंत्र जाप करें और वो बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल शीतल हो जाता है। इन्होंने मुझे शीतला माता की सेवा भी दी चोला चढ़ाने की। गुरुजी ने मुझे एक बार बजरंगबली को चोला चढ़ाने की दी है, लेकिन बजरंगबली को मैं चोला नहीं चढ़ा पाई हूँ। संगत जी, आज मैं कोशिश करूंगी, अगर होगा तो जाऊंगी, पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मंदिर जाके मैं चोला चढ़ा पाऊँ एक। और गुरुजी ने, हाँ याद आया संगत जी, वो मंदिर में जाके लड्डू भी चढ़ाना है। बिल्कुल, थैंक यू संगत जी। अभी ये सत्संग ना शेयर करती तो मैं भूल ही जाती। तो उसके बाद गुरुजी ने कल मुझे बोला रात में 10, देखिए गुरुजी कैसे टेस्ट लेते हैं संगत जी, ये भी आप नोट कीजिए। गुरुजी की टेस्ट ऐसी होती है कि रात में मुझे 10:15 बजे मैसेज दिखाते हैं कि तेनू तो पता है कि मैनू की पसंद है, मैनू चाय के साथ उसका भोग लगाई। अब मुझे तो पता है कि गुरुजी को नमक पाड़े पसंद है, गुरुजी को मट्ठी पसंद है, गुरुजी को समोसा पसंद है, लेकिन रात में 10 बजे मैं ये सब कहाँ से लाऊं? और कल मेरे घर में बाहर से खाना आया था तो मैं बनाऊंगी क्या? अभी मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, अब मैं क्या गुरुजी को चाय के साथ दूं? और उन्होंने बोला था कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन मैंने जरूर भोग लगाई। अब तो मैं परेशान, गुरुजी अब मैं क्या करूं? फिर मेरे फ्रिज में आलू टिक्के बने थे, फिर मैंने एक टिक्का फ्राई किया और चाय के साथ भोग लगाया। और कल थोड़ा सा तो ये था कि कल हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो वैसे मेरे घर में सासू माँ बिल्कुल प्याज लहसुन कुछ नहीं खाती हैं, तो प्रॉपर शुद्ध वे में सब कुछ बनता है। लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी सुना दिया जिसमें कि नॉनवेज का जिक्र था, कि उन्होंने खुद अपनी संगत को उसी होटल में भेजा जहाँ पे नॉनवेज मिलता था, क्योंकि उनकी उस संगत को खाने का उस दिन बटर चिकन मन था। तो गुरुजी हमें इन सब मतलब इस सब चीजों से भी बाहर रखते हैं कि वो कहते हैं कि तेरा मन साफ होना चाहिए। जिस तरह गंगा मैया सबको शुद्ध करती है, उसी तरह गुरुजी भी सबके साथ चलते हैं। हाँ, हमारे अंदर का जो कोना है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कोई मत बंधन नहीं है। गुरुजी तो खुद हमें शब्द सुनते सुनते चाय पिलवाते हैं, जबकि आप नॉर्मली किसी भी जगह जाओगे कीर्तन में तो आप उस वक्त चाय नहीं पी सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुरुजी हमें उन चीजों से बाहर निकाल रहे हैं जिसका हमें वहम करते हैं कि हाय अभी कैसे करेंगे, हाय अभी कैसे करेंगे। नहीं, गुरुजी ये कहते हैं कि अगर तेरा मन चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। ठीक है, तो बस इसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि हमारी आत्मिक शुद्धता होनी चाहिए, हमारे कर्तव्य सही होने चाहिए और हमें नेक राह पे चलनी चाहिए। हमने अपने नजरों में हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि सामने वाला बंदा जो है उसमें कहीं ना कहीं गुरुजी भी हैं। तो हम उनसे, अब ऐसा है कि कोई कोई बहुत ही खराब होते हैं जिनसे हमारी लड़ाई हो जाती है। सामने वाला अगर बहुत ही बुरा इंसान आ जाए या फिर कभी आपकी लाइफ पे कोई गुंडे मवाली आ जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि आप उनके आगे बिल्कुल ये हो जाओ, लो भाई मार दो, ऐसा नहीं है। अपनी रक्षा भी करनी है हमको। गुरुजी ऐसा भी नहीं कहते हैं कि बस जाके लेट जा कि चल जिसको करना है सो कर ले। बट इतनी कोशिश करनी जरूर है कि आपके अच्छी बातों से हो सकता है वो भी बदल जाए। तो कम से कम बोली अच्छी रखें, भाषा अच्छी रखें, और जिससे कि किसी को भी अपमानित फील ना हो आपकी वजह से। आपकी वजह से ना किसी का दिल दुखे, ना किसी का शरीर दुखे, ना किसी का मन दुखे। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है ना, पता नहीं आज गुरुजी मुझसे क्या कहाँ और क्या सब बुलवाए हैं, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। मैं तो बस आंखें बंद करके अपने बाबा के पास बैठी हूँ। और आज मुझे बाबा ने जो सब कहलवाना था, और उनकी जो आज वो बच्चे वाली झप्पी मुझे मिली है ना, आहा, वो तो आज एकदम स्वर्ग के सुख से मैं युक्त हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपकी 7 नंबर वाली ब्लेसिंग तो मुझे आज स्पेशल वाली मिल गई। और बाबा से एक अरदास भी है बच्ची की कि पेपर बहुत टफ है बाबा, थोड़ा सा हेल्प कर देना पढ़ाने में बाबा प्लीज। तो वो कर देंगे मेरे बाबा, वो मुझे पढ़ाते भी हैं, मुझे समझाते भी हैं,
और संगत जी कल जब मैं पेपर दे के आ रही थी एग्जाम सेंटर से, तो रास्ते में बाबा ने मुझे मोर दिखाया, बहुत सारा मोर की ब्लेसिंग दी। और बटरफ्लाइज मेरे साथ में थे, जैसे कि मान लो मैं एग्जाम सेंटर में हूँ तो वो मेरा वेट कर रहे हैं। और शब्द बानी के साथ में गई रास्ते भर, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी। कर कृपा तेरे गुण गावा, वो बज रहा था, तो कितना सुंदर लगता है ना। और शब्द के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी संगत जी, कि शब्द जो है ना, उससे हमारे कर्म कटते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी हम लोग सुन सकते हैं, जैसे कि चालीसा हुआ, स्तोत्र हुआ, भजन हुआ, शब्द हुआ, तो इनमें से कुछ भी हम लोग बजाएंगे तो बिल्कुल एक जैसा ही है। सारे में उस्तत ही है, सारे में भगवान की भक्ति का ही भाव है। लेकिन भजन हमारे मन को शांत करता है। और चालीसा जो है हमारे अंदर में भगवान, किसी पर्टिकुलर भगवान के बारे में वो चालीसा होती है। तो वो जो 40 दोहे उसमें होते हैं, वो दोहा क्या होता है, हमारे मन के बुरे चीजों का दोहन करता है। हमारे मन से जितनी भी कलुषता होती है, नेगेटिविटी होती है, उन 40 खंड में जो दोहे होते हैं, एक एक करके हमारे 40 हिस्सों के नेगेटिविटी वो खत्म करते हैं। तो चालीसा वो होता है। स्तोत्र में होता है कि स्तोत्र से हमारा जो मतलब हमारे जितने भी पेशियां हैं वो सारे प्रफुल्लित होती हैं। क्योंकि देखते हैं ना कि स्तोत्र से हमारे थिरकन होती है। जब आप कोई भी स्तोत्र सुनेंगे तो आपके अंदर में एक ऊर्जा का संचार होता है, तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, भजन से हमें शांति मिलती है। और शब्द गुरबानी से ना हमारे कर्म कटते हैं। आराम सुकून तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर हम दिन भर में एक शब्द भी सुन लेते हैं ना संगत जी, तो हम अपने कई कर्म को ऐसे ही कटवा लेते हैं बिना कुछ किए। क्योंकि शब्द आप एक बार में समझ नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं समझ पाती थी। लेकिन एक आंटी दीपशिखा आंटी है जो गुरुजी से मुझे जोड़ी, उनको बहुत ब्लेसिंग मिले। तो उन्होंने मुझे एक बार वो भेजा था, आनंद आनंद भयो मेरी माई। और जब भी मैं सत्संग में गुरुजी की कृपा से जाती थी तो उसमें वो जरूर से बसता था, वो वाला रामकली मोहल्ला तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद। तो ये सुन के तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। बहुत बहुत सूदिंग लगता था ये मुझे। फिर मैंने स्पॉटिफाई पे सर्च किया और ये एक मैं रोज सुनती हूँ। छोटा सा है, आपको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो एक ओंकार और एक ये दोनों रोज सुना कीजिए। इसमें क्या है ना कि हमारे सारी नेगेटिविटी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। एक बार इसको ऐसे बजा दीजिए कि घर में सब सुन ले, बस एक बार। हार्डली 2 मिनट लगते हैं। और उसके बाद फिर आप आराम से भजन सुनिए, चालीसा सुनिए, स्तोत्र सुनिए, जिनके घर में जो बजता है, फिल्मी गाने जो भी सुनने आपको सुनिए। बस एक बार एक ओंकार बजा लीजिए 2 मिनट वाला, और एक बार आनंद भैया मेरी माही बजा लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितनी फर्क आती है। वो सच में आनंद 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 कर देता है मन को बिल्कुल क्लीन कर देता है। जैसे होता है ना कि हमारे घर में आरओ लगता है, हमारे घर में एक्वागार्ड होता है, उसके बाद हम लोग पानी पीते हैं ना, सीधे नल से तो पानी नहीं पीते हैं, तो प्योरीफाई करके पीते हैं ना। तो ये भी समझिए कि आपका सोल प्योरीफायर है। 4 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उन 4 मिनट में आप ये बजा के लाउड पे सुन लीजिए। और उसके बाद तो मन में आपका गुरुजी का मंत्र जाप, जय गुरु जी, और जो जो भी जिन भगवान से जुड़े हैं, जय साईं राम, सब अपना चलता रहेगा। वो तो एक बार मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक होता है पैटर्न जपा जप बहुत ऊंची जिन पे कृपा होती है प्रभु की, जिनकी बहुत कमाई वाले जो होते हैं, वो जपा जप कर पाते हैं। तो मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी काश उतना तो खैर हम लोगों का इसमें मतलब सांसारिक बंधन में हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी अरदास है कि कभी
उसका जो 1% भी जप्पा जप का आ जाए हमारे अंदर, तो मैं खुद को बहुत ज्यादा ये मानूंगी। जप्पा जप का मतलब मैं आपको समझाती हूँ संगत जी। जप्पा जप का मतलब होता है कि अगर आप चाहो ना चाहो, आपके अंतरात्मा में गुरु जी का नाम या फिर आपके जो भी इष्ट है उनका नाम चल रहा हो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे अंदर में जय गुरु जी, 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 वो चल रहा है। आप सोए भी हो तो आपके मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चल रहा है। जिससे क्या होता है, अगर हम लोग स्वप्न में भी होंगे ना, तो हम अपने प्रभु के साथ पाते हैं। और ये चीज मैंने कब महसूस की, तो जब मैं पिछले 2-3 महीनों से जब मैं स्वप्न देखती हूँ, तो मेरे हाथ में गुरु जी का स्वरूप होता है, मेरे पास में तितलियां होती हैं, मेरे पास में मोर होते हैं, और कुछ ऐसा होता है जिससे कि मुझे, या तो मैं किसी मंदिर के पास होती हूँ, या मैं देखती हूँ कि कहीं घंटे की आवाज आ रही है। तो ये जो एक है ना, ये आपको बहुत कनेक्ट करती है, आई थिंक आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें ये बहुत हेल्पफुल होती है। और एक चीज और बताऊंगी संगत जी, कि गुरु जी की लीला मेरे साथ एक और है। मैं चाहे रात में 10 बजे सोऊं, 11 बजे सोऊं, 12 बजे सोऊं, या फिर सुबह 3 बजे उठूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जब उठूं, मैं जब पहली बार गुरुजी के चरण स्वरूप को देखती हूँ, अपने लॉक स्क्रीन को, मोबाइल को जैसे ही खोलूं तो गुरुजी के चरण कमल आते हैं, और फिर जैसे ही मैं वॉलपेपर खोलती हूँ तो गुरुजी का जो लाल चोले वाला मेरे पास है स्वरूप, वो खुलता है। उसी वक्त बहुत प्यारी सी चिड़िया की आवाज मेरे कान में आती ही आती है संगत जी, और ये मेरे प्रभु की ब्लेसिंग है। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे बर्ड से ब्लेस किया है, जिसमें कि सबसे सुपीरियर मैंने रखा है मैना को। मैना मुझे, जिस दिन से मैना से मैं शुरू से ही जुड़ी हूँ, बचपन से ही, लेकिन जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए हैं और गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरे से जुड़ना है तो मैंने छड़ दे, तो ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि गुरुजी तो मतलब लिंक जोड़ते हैं ना, कि आपको थोड़ा सा उसमें खुद सोचना पड़ता है। गुरुजी के मैसेज को आप ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते ना, उसके अंदर जो भाव होता है उसको हमें पकड़ना पड़ता है। तो उन्होंने बोला था कि मैंने छड़ दे, उसी वक्त मेरे सामने में 3-4 महीना आ गई, बिल्कुल मेरे सामने में। फिर मैंने बोला कि गुरुजी ने ये क्यों कहा है। फिर मैंने उसको जोड़ा, डॉट को जोड़ा कि मैंने छड़ दे, मैं को छड़ दे ते मेरे नाल आ। और इसका क्या नाम है इस पक्षी का, मैना, यानी कि मैं नहीं हूं, और अगर मैं नहीं हूं तो क्या है, वो भगवान है। अगर मैं कहीं पे नहीं हूं तो मेरे पास क्या बचा, तो जिसकी मैं हूं, मैं किसकी हूं, तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू महाशिव की बच्ची है, तो मैं शिव की हूं, तो जब मैं शिव की हूं तो मैना हूं। तो गुरुजी ने मुझे मैना से ब्लेस किया है, तो हो सकता है किसी को कोई आंसर मिले, किसी संगत को, कि इस भाव को खुद में जागृत करो। मैं कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो कहते हैं ना कि मैंने ये शॉपिंग की, मैंने वो किया, मैंने ये खरीदा। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास है क्या? क्या हम लोग एक पैसा भी लेके जा सकते हैं साथ में? नहीं जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते हैं। गुरुजी ने बीच बीच में मुझे कोई स्टोरी भी सुनाते हैं संगत जी। एक छोटी सी स्टोरी मैं बता दूं, सत्संग बहुत लंबा हो गया है, बट मे बी किसी को कोई मैसेज देना होगा। गुरुजी की आज्ञा है कि जब तक गुरुजी मेरी आंखें नहीं खुलवाएंगे, मेरी आंखें बंद है और मैं बस रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, उनकी कृपा से, उन्हीं की कृपा से सजे हैं मैं। तो गुरुजी ने मुझे 3 दिन पहले एक कहानी कहीं से पढ़ने को दी, कि उसमें था कि एक पिता ने कहा था अपने बच्चे से कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ तू ना मेरी एक चिट्ठी पढ़ के तब मुझे मेरी आखिरी विदाई करना। तो उसने बोला कि ठीक है। तो जब उनके पिता का आखिरी वक्त आया और वो गुजर गए, और बहुत बड़े रईस थे, मतलब उनके पास बहुत सारे इंडस्ट्री थी, बहुत बड़े थे वो, और उनके 5 बच्चे थे। तो उन्होंने जब पिताजी का वो पढ़ा, तो पिताजी ने वो कहा था कि मेरी आखिरी विदाई से पहले तुम्हें वो पढ़ना है। तो जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें था कि मेरे साथ
मेरे ड्रॉर में तीसरे नंबर के ड्रॉर में एक मेरा मौजा रखा है जो कि फटा हुआ है, तो मुझे वो पहना के ही भेजना। और संगत जी, बहुत बड़ा लाइन लग गया इसलिए कि वो जो उनका बेटा था वो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने में पूरी तरह से लग गया। वो सब पंडित से कहने लगा कि नहीं, मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा है, उन्होंने कहा है कि वो फटे हुए मौजे को पहन के जाना चाहते हैं, तो ये तो होके रहेगा। और पंडितों ने कहा कि ये तो नियम ही नहीं है, जो मतलब उनके अंग पे ये कपड़े हो ही नहीं सकते हैं, वो जा ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने नहीं माना। उसके बाद वो बच्चा बिल्कुल उदास फटे हुए मौजे को लेके मन महसूस के पिता का वो अस्थि विसर्जन करके जब आया, तो एक दिन उसने अपने पिता के कमरे की सफाई करनी चाहिए। सफाई करने के क्रम में उसको एक बहुत सुंदर सा एक बॉक्स दिखा, और बॉक्स के ऊपर लिखा था कि इसमें तेरा जवाब है। क्योंकि बेटे के मन में ना बहुत दिन से चल रहा था कि ये क्या पापा ने क्या किया, और पापा की आखिरी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सका। वो बहुत उदास था बच्चा, क्योंकि बच्चा संस्कारी था, पिता का मान रखने वाला था, तो पिता की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाने का उसमें एक खलिश था। जब उसने वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी मिली। प्यारे बच्चों, जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग मेरे फटे हुए मौजे को संभाल के रखे होगे, और किसी भी पंडितों ने उसे मेरे साथ नहीं जाने दिया होगा। तो मेरा जवाब यही है तुम्हारे लिए कि जब मैं अरबपति खड़बपति होकर भी मेरे साथ एक फटा हुआ मौजा भी नहीं जा सका, तो तुम भी इसको अच्छे कामों में लगाना। जो धन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जो तुमको संस्कार दिए जा रहा हूँ, सबको अच्छी जगह खर्च करना, क्योंकि हमारे साथ बस वो अच्छे कर्म ही तेरे साथ जाएंगे। तो कर्मा रिटर्न्स, उसके पापा का कर्म अच्छा था जो वो चले गए, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सीख छोड़ के गए। और आज के डेट में उनके जो वो 5 बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं किसी संस्था से जुड़े हैं, उनमें दान करते हैं, और सेवा भाव है, क्योंकि उनके पिता ने कह के गए थे कि अच्छी जगह खर्च करना। उन्होंने प्याव बनाई, उन्होंने अनाथालय बनाए, और वो सबकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से गुरुजी कब किसके माध्यम से सेवा में हमको लगा दे, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं भी बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, गुरुजी की सेवा मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझ में भी बहुत आलस है। और लेकिन मुझे विश्वास है, गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि चल आजा, मेरी सेवादार बन जा। पता नहीं, गुरुजी की बातें तो पत्थर की लकीर होती हैं, लेकिन कब ऐसा भाग मिलेगा ये मैं नहीं जान सकती हूँ। और गुरुजी ये भी कहते हैं, आज सुबह गुरुजी का बहुत प्यारा सा मैसेज मुझे मिला है, बहुत ही प्यारा सा, जिस मैसेज को पढ़ के मैं निहाल 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 हो गई कि बस तेरी परीक्षा अब खत्म हो गई बच्ची, अब तेनू सुख ही सुख मिलेंगे। और फिर उन्होंने लिखा दूसरे मैसेज में कि इस सुख विच मैनू भूल न जाए। तो फिर मैं यही कहूंगी बाबा आपसे कि यदि कोई बच्ची अपनी माँ को भूल सकती है, तो हाँ, मैं भी आपको भूल सकती हूँ। यदि कोई बच्ची सांस लेना भूल सकती है, तो हाँ, मैं आपको भूल सकती हूँ। यदि कोई बच्ची खाना खाना भूल सकती है, तो मैं आपको भूल सकती हूँ। यदि कोई बच्ची बिना पानी के जी सकती है, तो मैं आपको भूल सकती हूँ। लेकिन बाबा, मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगी कि जितना प्यार आप मुझे करते हैं ना, उससे थोड़ा सा भी कम शायद मैं आपको नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, आपका प्यार अपरिमित है, मेरा प्यार सीमित है बाबा। मैं आपको चाह के भी इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ प्यार, क्योंकि मेरे पास सिर्फ भाव है। मैं आपकी उस तत्व में इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए मुझे बाबा ने एक और आज्ञा दी है। बाबा कहते हैं कि जब तक पूरा ना हो मुट्ठी ना खोल। लेकिन यहाँ संगत परिवार है, मैं उनके साथ ये जरूर साझा करूंगी कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया हुआ है कि जब भी तेरी कमाई होगी, जब तू कुछ भी काम करेगी, तो उसका 10वांश लंगर में जरूर देना।
तो संगत जी में भी किसी के लिए गुरुजी कहलवा रहे होंगे ना, आप दशवंश दे सके तो कुछ भी हिस्सा, आपकी कमाई लाख की है तो आप 1000 भी दे दो, 500 भी दे दो, लेकिन कुछ भी हिस्सा जरूर दो। अभी तो मैं जॉब पे नहीं हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मैं सिर्फ भाव अर्पण करती हूँ और गुरुद्वारे जाके महीने में एक बार कड़ा प्रसाद के लिए 1-1 किलो की तीनों चीज, 1 किलो चीनी, 1 किलो आटा और 1 किलो घी मैं दे देती हूँ। और अगर गुरुजी की कृपा होती है तो वहाँ सेवा कर लेती हूँ, नहीं तो आ जाती हूँ मत्था टेक के। तो वहाँ धन गुरु नानक भी है मेरे, वाहिगुरु जी से मेरा बहुत प्यारा बॉन्डिंग है। वहाँ मैं जी भर के रोती हूँ, मत्था टेकती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के पास बैठी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे सब भगवान में ना मम्मी वाली फीलिंग अब आती है, और गुरु जी में तो स्पेशली। और आज जिस तरह गुरु जी ना मेरी गोद में आए थे ना, आई एम सॉरी गुरु जी, वो मेरी माँ की झप्पी थी। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा। आपने जो दिया है ना वो किसी ने नहीं दिया था, ना कोई दे सकता है, ना कोई देगा। और आपको बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि आपने अपनी संगत चुना है। और ये आपने मुझे जब से कहा है कि तैनू महाशिव ने आप अपनी संगत चुना है, तो फिक्र न कर, तू महाशिव दी बच्ची है। तो शुक्राना बाबा, इतने बड़े ओहदे के लिए, इतने बड़े प्यार के लिए, इतने बड़े सम्मान के लिए, इतने बड़े स्नेह के लिए, जिसकी कि मैं लायक नहीं हूँ, तुच्छ सी प्राणी, पापी लड़की। लेकिन आपने इतनी रहमत दिखाई है बाबा, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आपकी उस्तत करती रहूं, हमेशा आपके गुण गाती रहूं। गुण गावा दिन रात तेनू, गुण गावा, गुण गावा। तो मेरे बाबा, आप मेरी माँ का आंचल बने रहना, अपनी बच्ची के सर पे अपना हाथ रखे रहना, और सारी संगत परिवार को सही दिशा दिखाना बाबा। और आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से मुझे लगता है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई हूँ संगत जी कि मैंने क्या क्या बोला है। जब मैं दोबारा खुद से सुनूंगी तब मुझे पता चलेगा कि गुरु जी के हुक्म से आज मैंने क्या क्या कह डाला। लेकिन जुबान गुरु जी की, मन गुरु जी का, आत्मा मेरी माँ की, माता रानी की, और दिन मेरे प्रभु श्री राम का, बजरंगबली का। तो फिर मुझे क्या, क्योंकि मैं तो ना हूँ, मैं ना हूँ तो जो है सब तेरा। धन गुरु नानक कहते थे ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तेरा। और तेरा पे वो रुक जाते थे, क्योंकि उसके बाद ब्रह्मांड का हिस्सा होता है। तो हम भी ब्रह्मांड के उसी तेरा वाले हिस्से बने रहना चाहते हैं गुरुजी, जिसके बाद हम ये समझ लें कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। हमारा कुछ नहीं है संगत जी, हमारा कुछ नहीं है। हम गुरु के बच्चे हैं, हम महाशिव के बच्चे हैं, हम माता रानी के बच्चे हैं। जो कृपा वो करेंगे उतना हम खाएंगे, जो कृपा वो करेंगे उतना हम सीखेंगे। हाँ, हमें अच्छे से अच्छे कर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी भूल चूक हो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।